अगर कोई अंग्रेज़ किसी दुकान में जाके कहेगा कि मुझे एक सिगरेट दे दो, तो वो कहेगा आई विल हैव अ फैग, आई विल हैव अ फैग। और अगर उनकी ज़बान में, अगर आप उनके एक्सेंट में बात करें, तेज़ी से मुनासिब तरीके से बात करें, जैसे वो नॉर्मल बोलते हैं, तो हम कहेंगे आई लव, आई लव, आई लव। इसको इस तरह समझ लीजिए आप, इसको भी ख़त्म कर दीजिए यहाँ से। आई विल हैव, आई लव अ फैग, यानी कि मुझे एक सिंगल सिगरेट दे दो भाई। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ है, हम तो सिंगल सिगरेट ही कहते हैं। कि मैंने आपको कहा था कि क्योंकि अब हैरानगी की बात शुरू हो गई थी, तो आपको आज जो मैं चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। आप ये बताइए, पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ कि मेरे क्लास के अंदर कुछ मेरे वॉलंटियर्स भी बैठे हुए हैं जो कि इंग्लिश सीखना मुझसे चाहते हैं, तो ये भी आपके साथ होंगे और ये सवालों के, बातों के जवाब भी देंगे, ताकि एक बाकायदा क्लासरूम का माहौल हमें महसूस हो। अच्छा जी, ये बताएं हसन कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में कोई बात कहते हैं जिसमें कि लाजमी, ज़रूरी की बात हम कहें, ये लाजमी करना है, तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? मस्ट। और कोई चीज़ आप बताइए? उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि एक और वर्ड भी है जो कि मस्ट से ज़्यादा मस्ट है। हो गए हैरान या नहीं हुए? हो गए हैरान? लेकिन जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हैरान नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि हम अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे जितने ममालिक हैं ये, वहाँ क्योंकि हम लोकली इंग्लिश सीखे हुए होते हैं और टेक्निकलिटी इतनी ज़्यादा हमारे ना तालीम देने वालों को आती है और ना ही हमें आती है। जो कुछ हम किताबों में पढ़ लिया बस वही पढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि लिखने वाले हमें, पढ़ाने वाले भी हमें। मस्ट एक वर्ड है जो कि लाजिम के मानों में आता है। सही है, लाजमी, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। अगर मैंने कुछ कह दिया कि भाई आपको ये मस्ट करना है, तो आपने लाजमी करना है। लेकिन मस्ट किस तरह का लाजमी है और क्या उसके अलावा भी कोई ऐसा वर्ड है जो कि लाजमी के मानों में आता है? आइए वो देखते हैं। देखें जी, मस्ट जो वर्ड है ये मैंने पहले से तैयार करके रखा। मस्ट के माने हैं लाजमी, लेकिन इसके अगर साथ ही इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला वर्ड हम देखें तो वो वर्ड है हैव टू। अच्छा जी, मस्ट और हैव टू ये दोनों आपस में मुकाबले में हैं। अब फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, ये समझिए। सबसे पहले तो आप, जो हम वर्ड मस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर, उस वर्ड के माने सिर्फ एक ही मस्ट होता है कि लाजमी है, बस यही सब कुछ है। हालांकि ऐसा नहीं है। मस्ट जो वर्ड है वो है एक पर्सनल ओपिनियन या फीलिंग, किसी की भी, मेरी पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल फीलिंग। लेकिन उसके मुकाबले में जो हैव टू है ये भी मस्ट के मानों में है, बल्कि मस्ट से ज़्यादा मस्ट है, समझ लीजिए आप। यानी कि आप 100% मस्ट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं हैव टू को। सही है। तो मस्ट के माने हो गए मेरी पर्सनल ज़ाती फीलिंग या मेरा ज़ाती ओपिनियन, मेरी ज़ाती राय, मेरा ज़ाती कहना आपको कि भाई ये काम ज़रूरी आप कर लें, मेरी ज़ाती राय है ये। अगर आप ऐसा ना करें तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर भाई मैंने कहा कि भाई ये कंपनी की शर्टें बड़ी अच्छी हैं, हसन यू मस्ट बाय दीज शर्ट्स, तो आप नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम हैव टू की बात करें तो हैव टू इज़ इम्पर्सनल। ये इम्पर्सनल होता है, यानी कि मेरी ज़ाती राय नहीं होती है, मेरा ज़ाती, आपका ज़ाती कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। ये फैक्ट्स के अंदर, फैक्ट्स जो हमारे होते हैं ज़िंदगी के, हमारी सच्चाइयाँ, कानून, लॉ, हमारे सिचुएशंस और हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे कानून, उनको जब हम बयान करते हैं कि ये काम आपने कानूनी तौर पर लाजमी करना है, या अगर ये काम आपने नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है, हादसा हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, पैसे जेब से जा सकते हैं, पैसों का नुकसान हो सकता है, माली जानी नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम हैव टू इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलें इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पर पहले तो ये समझिए, यू मस्ट डू समथिंग। अगर मैं किसी को कहता हूँ कुछ करने के लिए, यू मस्ट डू समथिंग, मैं कह रहा हूँ कि इट्स नेसेसरी, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, मैं कह रहा हूँ आए। सही है। और अगर मैं कहता हूँ कि यू हैव टू डू समथिंग, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ अ रूल, सिचुएशन, लॉ और प्रिंसिपल, कानून के मुताबिक आपको ये काम करना है,
क्योंकि ये काम एक कानून है, एक सिचुएशन है, ख़ास सिचुएशन है जिसमें अल्लाह ना करे आपने ऐसा काम नहीं किया तो आपको हादसा हो सकता है। एक लॉ है और एक किसी किस्म का प्रिंसिपल है, कानून है ये, ठीक है। अब देखिए इसके माने हम इसकी मिसालें हम देखते हैं ये सेंटेंसेस के अंदर। नेहा इज़ अ नाइस गर्ल, यू मस्ट मीट हर। नेहा एक अच्छी लड़की है, यू मस्ट मीट हर। मैं आपको कहता हूँ सर, नेहा इज़ अ नाइस गर्ल, यू मस्ट मीट हर। अगर आप नहीं मिलोगे उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर मिलोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिलोगे तो कोई काम, वो काम जो कि मैं कह रहा हूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी ज़ाती राय है ये। मेरी नज़र में वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेसेसरी चीज़ है जो कि आप करो, लेकिन आप नहीं करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में हम अगर इसको देखें, फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, और हम एक सिग्नल पे पहुँचते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जो होता है। अगर रेड लाइट कहीं जली हुई है और मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, हम एक सिग्नल पे पहुँचते हैं। उस सिग्नल पे पहुँचकर मैं आपको कहता हूँ यू हैव टू स्टॉप एट द रेड सिग्नल। मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ? कानून में आपको सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? कानून। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप नहीं रुकते मेरे कहने के बावजूद, तो क्या होगा मुझे बताइए? चालान हो जाएगा। अगर आप पुलिस वाला सामने खड़ा हुआ है, जैसे आप रेड सिग्नल क्रॉस करेंगे पुलिस वाला पकड़ लेगा, आपका चालान कर देगा, नुकसान हो जाएगा, माली नुकसान, ठीक है। अगर कोई गाड़ी वहाँ से गुजरी जिसका कि ग्रीन सिग्नल है तो क्या होगा? ये आपका हादसा हो जाएगा, आप उससे टकरा सकते हैं, या तो उसको चोट लगेगी, आपको चोट लगेगी, या दोनों गाड़ियों में से किसी को लग जाएगी, या दोनों को ही लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ एक कानून हो और आपको कहा जा रहा हो कि ये लाजमी है आपको ऐसा करना, वो जो सिचुएशन है उसको हम कहते हैं हैव टू। अब मैं मसलन आपको ये कहूँ कि भाई आपको ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट पे रुकना है, तो मैं कहूँगा यू हैव टू स्टॉप एट द रेड सिग्नल, सही है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक लॉज। क्यों? ये ट्रैफिक के कानून नहीं है और ये सेफ्टी भलाई के लिए हमारे बने हुए हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चलें, देखिए दूसरे एग्जाम्पल। लंदन इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, यू मस्ट विजिट इट। लंदन एक ब्यूटीफुल शहर है, आपको जाके इसको विज़िट करना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप लंदन जाके विज़िट करके आएँ, खूबसूरत शहर है, आप अगर चले जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई कानून, कोई नुकसान, कोई पॉलिसी, कोई प्रोसीजर ब्रेक तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है मुझे अच्छा लगता हो, आप जाएँ तब भी आपको अच्छा ना लगे, ठीक। अब इसके मुकाबले में हम देखते हैं, माई आई साइट इज़ वीक, मेरी आँखें कमज़ोर हैं। माई आई साइट इज़ वीक, मेरी आँखें कमज़ोर हैं। आई हैव टू वेयर ग्लासेस, मेरी आँखें कमज़ोर हैं, नज़र मेरी कमज़ोर है, तो मैं आई हैव टू वेयर ग्लासेस। अब क्यों मैं चश्मा पहनता हूँ? क्यों पहनता हूँ मैं? नज़र सही नहीं आएगा। अगर मैं चश्मा नहीं पहनूँ तो मुझे, अगर करीब की नज़र है मेरी ख़राब, तो मुझे पढ़ना लिखना नहीं आएगा सही। कोई मैं अगर काम कर रहा हूँ टेक्निकल, तो वो काम मैं सही नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मेरी दूर की नज़र ख़राब है तो ड्राइविंग के दौरान मेरा हादसा हो सकता है, किसी को मैं सही ना देख पाऊँ, कोई बोर्ड सही ना पढ़ पाऊँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी एक टेक्निकलिटी है कि जिसको अगर हमने नहीं किया तो हमें नुकसान हो सकता है, तो यहाँ भी हम हैव टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई हैवंट फ़ोन समीर फॉर एजेस, मैंने समीर को बहुत अरसे से फ़ोन नहीं किया। समीर मेरा दोस्त है, मैंने समीर को बहुत अरसे से फ़ोन नहीं किया। आई मस्ट फ़ोन हिम टुनाइट, मुझे आज रात उसको ज़रूर फ़ोन करना है या करना चाहिए। अगर मैं समीर को आज रात भी फ़ोन ना करूं, जो कि इतने अरसे से मैंने नहीं किया, तो क्या होगा ये बताइए? अगर मैं समीर को फ़ोन ना करूं तो क्या होगा? कुछ होगा? कोई नुकसान हो जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, कोई आंधी तूफ़ान आ जाएगा, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं कर लूँ तो भी सही है, ना करूँ तो भी सही है, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने जहन में रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह की बातें जब हम कहें कि जी मैं अपनी ज़ाती राय किसी को देना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यू मस्ट डू इट, इसका मतलब ये है कि ये मेरा ओपिनियन है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि भाई आप ये काम करो। आप ना करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है। लेकिन जहाँ पर कानून, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, लॉज आ जाएं, वहाँ जब मैं आपको कुछ कहूँ, यू हैव टू स्टॉप एट द रेड सिग्नल, अगर आपने गाड़ी चला दी रेड सिग्नल पे रुकने की बजाय, तो क्या होगा? आप हादसे का शिकार हो सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है चालान होकर, आपको पुलिस वाले गिरफ्तार भी इवन कर सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं। बाज़ ममालिक ऐसे हैं, जैसे इंग्लैंड वगैरह जो मुल्क हैं, वहाँ इसको बहुत सीरियस लिया जाता है, इवन सीट बेल्ट बांधने को बहुत सीरियस लिया जाता है। तो ऐसी बातें मैं आपको खैर साथ साथ बताता चला जाऊँगा, ये वहाँ किस तरह का माहौल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ के कानून, पॉलिसी, प्रोसीजर, कोई टेक्निकलिटी आ जाए, कोई लॉ आ जाए, कोई प्रिंसिपल्स आ जाएं, उस बात को जब हम लाजमी के मानों में कह रहे हैं, तो हम जो वर्ड मस्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे, मस्ट से भारी वर्ड जो होगा, ये समझ, मस्ट यहाँ पर और यहाँ पर आ गया, ये वो होगा हैव टू। और अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो क्या होगा? तो मस्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज़ और, हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं दोनों की बातों को। एक जैसे जुमले लिखकर, अभी तो हमने मुख्तलिफ लिखे ना थोड़े से, अब एक जैसी बात हम कह के दोनों को कंपेयर करते हैं। मैं कहता हूँ आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, कल सुबह मुझे जल्दी उठना लाजमी है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, कल मैं सुबह जल्दी उठना मेरे लिए लाजमी है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, मेरे घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मेरी चीज़ें फैली हुई हैं, मुझे करना लाजमी है। अगर मैं सुबह फ़र्ज़ कीजिए जल्दी ना उठूँ तो क्या होगा? कोई कुछ नहीं होगा, मैं आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद घर में ही हूँ ना, मैं आधे घंटे, कोई भाई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो मुझे नुकसान हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं अगर टाइम पे नहीं उठता, मुझे फ़र्ज़ कीजिए मेरा प्लान ये है कि मैं सुबह 8 बजे उठूँगा या 7 बजे उठूँगा, अगर मैं नहीं उठता तो मैं 9 बजे उठ जाऊँगा, फिर भी घर के काम कर लूँगा, थोड़ा देर से निपटाऊँगा कामों को, ठीक है। आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल सुबह लाजमी जल्दी उठना है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी है। इसके मुकाबले में अब यहाँ देखिए आप, ये बिल्कुल सेम इसी तरह का जुमला है, लेकिन इसमें एक 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 समझ लीजिए टेक्निकलिटी आ जाती है, एक लॉ आ जाता है। लॉ किस तरह का आता है? आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। वही बात कही है यहाँ पर भी, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। क्यों उठना है? आई एम गोइंग आउट स्टेशन, मैं बाहर शहर में जा रहा हूँ, दूसरे शहर जा रहा हूँ। एंड माई ट्रेन लीव्स 7:30 इन द मॉर्निंग, और मेरी ट्रेन 7:30 बजे निकल जाएगी। अगर मैं 7:30 बजे नहीं पहुँचा तो क्या होगा? मेरी ट्रेन निकल जाएगी। अब ट्रेन निकलने के बाद क्या होगा? मेरा सारा का सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं कहीं शादी में जा रहा हूँ तो मेरा टिकट भी ज़ाया, मेरे पैसे ज़ाया, मेरा जो शेड्यूल है वो सारा मुतासिर हो गया। फिर अगला टिकट मुझे मिलता है, नहीं मिलता जल्दी से, क्या होता है, वो सारा कुछ सब समझिए सब कुछ मेरा जो है वो शफल हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं वेल इन टाइम 7:30 बजे से काफ़ी मुनासिब वक्त पहले स्टेशन पहुंचूं। और यहाँ मुझे क्या करना है? आई हैव टू वेक अप, और यहाँ मुझे हैव टू वेकअप होना है, यहाँ मुझे मस्ट वेकअप होना है, ठीक है। यहाँ मुझे क्या वेकअप होना है? मस्ट। और यहाँ मुझे क्या वेकअप होना है, जल्दी उठना है? हैव टू, ठीक है। तो दोनों के वेकअप होने का मामला सेम है, लेकिन इसमें मस्ट आया है और इसमें हैव टू आया है। इसमें मेरी ज़ाती काम है जो कि मैं घर के अंदर रहकर करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, देर से उठ जाऊँ, हो सकता है थोड़ी देर पहले ही मैं उठ जाऊँ, मेरे शेड्यूल से मुझे परेशानी हो गया, यार मैं चलो और जल्दी निपटा देता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर मैं लेट हो गया, आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, लाजमी जल्दी उठना है। आई एम गोइंग आउट स्टेशन, मैं दूसरे शहर बाहर गाँव जा रहा हूँ। एंड माई ट्रेन लीव 7:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह 7:30 बजे मेरी ट्रेन चली जाएगी। ट्रेन में कोई ऐसा तो नहीं कि मेरी ट्रेन ख़ास तौर पे इंतज़ार करे, ट्रेन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, हज़ारों लोग बैठे हुए होते हैं, तो लिहाजा ट्रेन ने 7:30 बजे जाना ही जाना है और मुझे लाजमी उठना ही उठना है। एक पॉलिसी है कि ट्रेन का एक कानून है कि जी ये शेड्यूल्ड इसका टाइम है स्टेशन छोड़ने का, आपको उससे पहले पहले पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, और आप आगे जाके दोस्तों में, रिश्तेदारों में जहाँ शादी वादी के लिए जा रहे हैं वहाँ भी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। तो मस्ट आज के बाद आपने जहन के अंदर रखना है, मस्ट क्या है?
वो ज़ाती राय, वो पर्सनल ओपिनियन मेरा जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरी ज़ाती फीलिंग, मेरी ज़ाती राय। आपको अच्छा लगे ना लगे, आप उससे मेरी बात से इत्तेफाक करो ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, ना करना चाहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करना चाहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ या आप मुझे कोई बात कह रहे हैं तो हैव टू के अंदर, तो वो कानून, वो प्रोसीजर, वो सिस्टम, वो लॉ के मुताबिक है कि जो अगर आपने नहीं किया, जैसे यू हैव टू स्टॉप एट द रेड सिग्नल, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नुकसान हो सकता है, हादसा हो सकता है, परेशानी हो सकती है, पैसे ज़ाया हो सकते हैं चालान के अंदर, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये सिर्फ सिचुएशन है। अच्छा, एक बात अब यहाँ एक ज़रूरी चीज़, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अब इसके पढ़ने के बाद, पहले आज से पहले तो हम सबके जहन में ये था ना कि भाई मस्ट ही मस्ट है जो भी है, या कुछ और भी था? मस्ट था ना सिर्फ जहन के अंदर। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए अब आपने ये पढ़ लिया और आप इंग्लैंड चले गए, आप वहाँ कन्फ्यूज़ है कि यार मेरे जहन में नहीं रहा कि मुझे सर ने क्या पढ़ाया था, हैव टू कहाँ लगता है और मस्ट कहाँ लगता है, और आपको बोलना भी इंग्लिश, फंस गए आप, इंग्लैंड चले गए आप। ठीक है, तो सेफ़ क्या है कि आप क्या कहें कि वो सेफ़ रहे दोनों में से, जो अंग्रेज़ समझ जाएं, वो क्या होगा? इफ़ नॉट श्योर विच टू यूज़, दोनों में से कौन सा यूज़ करना है अगर आप श्योर ना रहें कहीं, इट्स यूजुअली सेफर टू यूज़ हैव टू। अब आपके जहन में सवाल आएगा, भाई ये क्या बात आपने कह दी, आज से पहले तो मस्ट यूज़ करते रहे, मस्ट ही सबको समझाते रहे। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके जहन से निकल गया भाई इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा ज़्यादा ताकतवर कौन सा है, कानून वाला कौन सा है और पर्सनल ओपिनियन कौन सा है, तो आपके जहन से निकलने के बाद होगा क्या कि अगर आपने किसी को मस्ट कह दिया अंग्रेज़ को और उसको रेड सिग्नल पे रुकना है, आपने कहा रुकना है तुम्हें रेड सिग्नल पे, या तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी अगर 7:30 बजे नहीं पहुँचे, तो क्या होगा? उसका नुकसान हो जाएगा। अगर आपने मस्ट कहा तो उसने कहा ये तो ज़ाती राय इसने दी है भाई मुझे, तो सेफ़ क्या है कि आप हैव टू यूज़ कर लें, हैव टू दोनों को कवर कर लेगा। ठीक है, यानी कि मस्ट तो है ही अपनी जगह पे, क्योंकि मस्ट का जो मस्ट से स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है वो हैव टू है, और कानून वगैरह सब इसमें कवर होते हैं। इसमें आप ज़ाती राय को भी कवर कर सकते हैं। अगर आप कहीं फ़र्ज़ कीजिए भूल गए, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये अगर आपको समझ में आती है सारी बातें, आप समझ गए तो ऑल इज़ वेल, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपके जहन से निकल गया यार मुझे इकबाल सर ने क्या बताया था, मुझे करना क्या है, तो इट्स सेफ़र कि आप हैव टू यूज़ कर लें। हैव टू इसको तो कवर करेगा ही करेगा, इसको भी कवर कर लेगा, कौन सी इतनी बड़ी बात है, माने तो वही है ना, मस्ट के मानों में दोनों आते हैं। सही है, लाजमी के मानों में दोनों आ रहे हैं। तो सेफ़ क्या है कि आप हैव टू यूज़ कर लीजिए। हैव टू यूज़ करने से ये होगा कि अगर कानून कोई हादसा हो सकता है, कि कोई परेशानी हो सकती है, मसलन आप कहें किसी को कि यार इस फ्लोर से तुम जंप नीचे नहीं लगाओ, तुम्हारी टांगें टूट सकती हैं, तो तुम अगर मैंने मस्ट यूज़ कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए मुझे समझ में नहीं आया, तो वो कहेगा तो ज़ाती राय दे रहा है, हो सकता है ना भी टूटे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर जहां आप उलझ जाएं, तो बेहतर ये है कि आप उसको हैव टू करके और सेफ़ साइड पे हो जाइए, बस बात ख़त्म। ऐसे तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मुख्तसर चीज़ें बताया करूँगा, लेकिन जो लाजमी है वो यकीनी बातें बतानी चाहिए। मैं इस वजह से आपको एक छोटी सी चीज़ सिर्फ 1 मिनट में बता के और मैं आज के अपनी इस क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, जब हम मस्ट की बात करें तो मस्ट को हम 2 फॉर्म्स में, टेंसेस की, क्योंकि अभी हम टेंसेस पढ़े नहीं हैं, तो टेंस जब पढ़ेंगे, टेंस का मतलब होता है टाइम, कि जी जो गुजर गया टाइम पास्ट, जो अभी मौजूदा टाइम है वो प्रेजेंट होता है, और जो आने वाला टाइम फ्यूचर होता है। बहुत सिंपल बात होती है, टाइम की हम बात कर रहे होते हैं, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती है। जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसान और बहुत सलीके से आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। यू कैन यूज़ मस्ट इन 2 फॉर्म्स। सही है, 2 फॉर्म्स में, टेंसेस की 2 फॉर्म्स के अंदर हम मस्ट यूज़ करते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट यानी कि अभी मौजूदा, और दूसरा हम फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए। ठीक है, लेकिन हम इसको मस्ट को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते अपने पास्ट सेंटेंसेस के अंदर, माजी के अंदर। ठीक है, ये एक टेक्निकलिटी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको बताने की थी वो तो आपको ये बताना था, मेरा मकसद बताने का आज ये था कि मस्ट और हैव टू का डिफरेंस, जो कि मैंने बता दिया आपको। बहरहाल ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी जो मैं आपको समझाता हूँ। वी मस्ट गो नाउ, अब सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, वी मस्ट गो नाउ, हमें अभी लाजमी जाना है, वी मस्ट गो नाउ, वी मस्ट गो
टुमारो। लेकिन वी मस्ट गो को हम कहते हुए माजी का कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। बन सकता है कोई जुमला? कोई जहन के अंदर है? नहीं बन सकता ना। तो पहली बात तो ये है, ये एक बहुत छोटी सी टेक्निकलिटी है जो मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि हम मस्ट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर में। पास्ट में नहीं कर सकते कतई तौर पे, ठीक है। यू कैन यूज़ हैव टू इन ऑल फॉर्म्स, जबकि हैव टू को आप माजी में, प्रेजेंट में यानी कि गुजर गया जो वक्त उसमें, मौजूदा वक्त के अंदर जो हमारा वक्त चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी आप ज़रूर मेरी ज़बान से सुनेंगे और बहुत ज़्यादा सुनेंगे। एक टेक्निकल वर्ड है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब होता है कि वो वक्त जिस वक्त मैं ये बात कह रहा हूँ आपके सामने, सही है। इसको TOS कहा जाता है, टेक्निकल वर्ड है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो हम हैव टू को तमाम फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट मौजूदा वक्त में भी, और फ्यूचर आने वाले वक्त के अंदर भी, कल के लिए भी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपको एक सादा से जुमले मैंने लिखे हैं, कोई ख़ास टेक्निकल चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, लिहाजा आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो ये समझ लीजिए। आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, कल मुझे लाजमी हॉस्पिटल जाना पड़ गया। सही है भाई, हो सकता है मेरा कोई हादसा हो गया हो, मेरा हाथ कट गया हो, मेरी उंगली कट गई हो, या किसी को, मेरे दोस्त रिश्तेदार को हार्ट अटैक हो गया हो, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मुझे कल लाजमी हॉस्पिटल जाना पड़ा, यस्टरडे, कल जो गुजर गया, ठीक है। ये हो गया माजी, ठीक है। अब जब हम प्रेजेंट की बात करें तो हम कहेंगे आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अभी अभी हॉस्पिटल जाना लाजमी है। हो सकता है कि मुझे इमरजेंसी हो, किसी को लेके जाना हो, किसी के साथ हादसा हो गया हो, कोई बात हो गई हो, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई हो, या मैं बीमार हूँ, मुझे कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना ज़रूरी है, वरना मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं आई विल भी यहाँ लगा सकते हैं माइट की जगह पे। आई माइट हैव टू गो टू हॉस्पिटल एनी टाइम, मुझे किसी वक्त भी, इसके जो माने हैं, मुझे किसी वक्त भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप कहेंगे भाई ये क्यों कहा आपने पड़ सकता है, ये तो लाजमी वाली बात तो नहीं आई इसके अंदर। अब देखिए लाजमी तो यहाँ आ गया हैव टू, ठीक है, लाजमी तो है ही इसके अंदर। अब टेक्निकलिटी क्या है कि फ़र्ज़ की जिस तरह ख़वातीन की प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के जो आखिर के दिन होते हैं उसके अंदर घर वालों को कह दिया जाता है कि भाई किसी वक्त भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। फिल्मों में देखते हैं ना जुमले ये, अगर किसी की शादी नहीं हुई तो वो फिल्मों में देख सकता है कि भाई किसी वक्त भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, बच्चे की पैदाइश हो सकती, डिलीवरी हो सकती है। तो उस सूरत हाल में जाना तो लाजमी है ना, या नहीं जाएंगे? जाना लाजमी है। अगर नहीं गए तो ख़तरनाक भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है, बच्चे की पैदाइश का मसला भी हो सकता है, और हो सकता है सर्जरी से, ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए बच्चे की पैदाइश होने वाली। डॉक्टर ने ये आमतौर पर ये कह देते हैं आजकल तो 99% डॉक्टर जो है वो सर्जरी से बच्चे पैदा कर लेते हैं आसानी के साथ, पुराने वाले दौर तो रहे नहीं। तो क्या होता है कि जी आपको लाजमी जाना है हॉस्पिटल, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि आई माइट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एनी टाइम, एनी टाइम, बस मुझे किसी वक्त भी तैयार हो गए। और आमतौर पर तो ये होता है, मेरी अम्मी भी और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो सारी चीज़ें तैयार करके पहले से बैग वैग तैयार करके रखते हैं कि भाई अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है, फ़लाँ दिन तक ये एक्सपेक्टेड है, डॉक्टर ने टाइम दिया हुआ है, तो लिहाजा ये सब कुछ तैयार है, बस वो उठाना है और भागना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि आपको किसी वक्त भी जाना पड़ सकता है तो लाजिम तो यहाँ आ गया, ठीक है। या आप विल भी लगा सकते हैं, लेकिन विल को सोच समझ के लगाया जाएगा। बहरहाल जो आसानी वाला और समझाने वाली चीज़ें, आई माइट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एनी टाइम, किसी वक्त भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। क्लियर? उम्मीद है आज का आपको ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का एक छोटा सा लेसन अच्छा लगा होगा, मुख्तलिफ लगा होगा, मुनफरिद लगा होगा और सबसे हट के लगा होगा। अब आपका काम ये है कि आप इसको सुनिए, देखिए, समझिए, और अगर कोई टेक्निकल चीज़ है जो कि आपकी समझ में नहीं आई तो यू कैन क्वेश्चन मी, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। आपको कमेंट के अंदर आप सवाल डाल दीजिए और मैं आपको यकीनन उसका फ़ौरी तौर पर जवाब दूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपके फ़ीडबैक से इस सिलसिले को बेहतर बनाएं और इसको आगे लेके चलें। थैंक यू।